हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल। आज मैं 9 क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो मेजरमेंट मापन का चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखिए और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से मौलिक राशि कौन सा है? बल, क्षेत्रफल, समय और ऊर्जा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मौलिक राशि इनमें से कौन है? तो देखिए, मौलिक राशि जैसा कि हम जानते हैं, जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, समय, उसके बाद दूरी को मापने के लिए मीटर का व्यवहार करते हैं, ठीक है। समय को मापने के लिए सेकंड का व्यवहार करते हैं और मात्रा को मापने के लिए किलोग्राम का व्यवहार करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे मात्रा, लंबाई और समय ये 3 देखना पड़ेगा। ये 3 अगर है तो ये मौलिक राशियां हैं, ठीक है। वैसे एसआई पद्धति में 7 मौलिक राशियां होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उन 7 मौलिक राशि में कौन सा मौलिक राशि इसमें दिया गया है। तो देखिए, बल जो दिया गया है वो क्या है? एक औदेशी, ये बल जो दिया गया है एक डेराइव यूनिट है, जिसको कि हम कहते हैं व्युत्पन्न इकाई, ठीक है। क्षेत्रफल ये भी मौलिक राशि नहीं है क्योंकि ये डेराइव यूनिट है। ऊर्जा डेराइव यूनिट है। तो समय यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समय होगा मौलिक राशि, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? समय लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मौलिक राशि, अब इसमें भी मौलिक राशि पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मात्रा, समय और लंबाई, 3 चीज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एमकेएस पद्धति में 3 मौलिक राशि बताए गए हैं, मात्रा, ठीक है, लंबाई और समय। तो मात्रा, लंबाई, समय अगर मिलता है तो उसे मौलिक राशि हम बता सकते हैं। इसके अलावा 4 और मौलिक राशियां हैं, जो क्या क्या हैं? विद्युत तीव्रता है, विद्युत धारा है जिसको एम्पियर में हम लोग मापते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को मापने के लिए केल्विन का व्यवहार करते हैं और किसी पदार्थ के परिणाम को मापने के लिए मोल का व्यवहार करते हैं। तो ये 7 भौतिक राशियां हैं जो मौलिक इकाई के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा मौलिक राशि है? तो इसमें आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा? मात्रा। मात्रा क्या है? एक मौलिक राशि है। बाकी सभी क्या है? ये सारे व्युत्पन्न इकाई है और व्युत्पन्न राशि है, जैसे बल हुआ, वेग हुआ और ऊर्जा हुआ। ये सब डेराइव यूनिट का उदाहरण है। निम्न में से, सी नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मौलिक मात्रक क्या है? अब यहां पे मात्रक दिया है, न्यूटन है, मीटर है, जूल है, वाट है। तो बताइए क्या होगा? मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि ये लंबाई का मापने का इकाई मीटर है। बाकी न्यूटन बल का है, तो बल तो आपका डेराइव यूनिट है, जूल भी डेराइव यूनिट है, वाट भी डेराइव यूनिट है, क्योंकि जूल जो होता है वो कार्य की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है। तो वाट, जूल, न्यूटन ये छट जाएगा, आंसर क्या आएगा? मीटर आएगा। इसलिए मीटर को दाग लगाइए। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रम इतनी छोटी इकाई है कि वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है, इसलिए इसका आंसर आप लगाइए 10⁻⁻10। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, वेग का, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है, उस दूरी को अगर हम इकाई मान लें तो उस इकाई को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? दूरी का ये क्या है? मात्रक है, प्रकाश वर्ष। क्लियर हो गया? सारा क्वेश्चन समझ गए यहां पे? अब चले आइए नेक्स्ट पेज नंबर। अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर में क्या है। पहला देखिए, F नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। देखिए यहां पूछ रहा है समय का मात्रक नहीं है।
घंटा है, मिनट है, वर्ष है, लेकिन प्रकाश वर्ष यहां पर क्या बताया गया था, दूरी का मात्रक है, इसलिए प्रकाश वर्ष यहां पर क्या होगा, समय का मात्रक नहीं है। क्लियर हो गया। अब चले आइए जी नंबर, निम्न में से कौन सी लंबाई 10⁻⁻13 मीटर के बराबर होती है। तो आप पढ़े हैं एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 है, पारसेक बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर आया एक एक्स यूनिट जिसका कि मान कितना होता है 10⁻⁻13 मीटर होता है, इसलिए आपका आंसर सही क्या हो जाएगा 1x यूनिट, ये सही आंसर। निम्न में से कौन सा दैसिक राशि है, मतलब जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो उसे दैसिक राशि कहते हैं। तो दैसिक राशि इसमें से देखिए कौन सा होगा, मात्रा, विभव, घनत्व और बल। तो देखिए ये सारा में दिशा नहीं है, लेकिन यहाँ बल जो है, क्योंकि बल बराबर होता है मात्रा गुना त्वरण, तो त्वरण इसमें है और त्वरण एक दैसिक राशि है, इसलिए बल भी क्या होगा, एक दैसिक राशि होगा। इसलिए बल में क्या करना है, आपको दाग लगाना है। बल क्या है, एक दैसिक राशि है। इसमें क्या हुआ था, एक्स यूनिट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदैसिक है। अदैसिक, वेग, त्वरण, बल नहीं, क्योंकि वेग दैसिक है, संवेग दैसिक है, मात्रा, ऊर्जा, शक्ति और संवेग, विद्युत, आवेश, त्वरण। तो क्या होगा, मात्रा, ऊर्जा, शक्ति, ये सारे क्या हैं जिसमें कि दिशा नहीं है, अर्थात ये अदैसिक राशियों का समूह है। ठीक है। अब चले आइए आगे, निम्न में से किस समूह के सभी राशियां दैसिक है। अब इसमें दैसिक आपको ढूंढना है, मात्रा, भार, कार्य। ठीक है। दूसरा है आयतन, ऊर्जा, दाब। ठीक है, इसमें मिला जुला है, वेग, त्वरण, बल। देखिए ये तीनों जो ऐसा मिल रहा है कि जिसमें कि सारे का सारे क्या है, दैसिक राशि है, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें सारे का सारे क्या है, सारे का सारे दैसिक राशि है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखिए किसी वस्तु की मात्रा को हम किससे मापते हैं, साधारण तराजू से मापते हैं, इसलिए यहां पे भर देंगे आप साधारण तुला। वेग की विमाएं, वेग की विमा अगर हम लिखना चाहते हैं तो m⁻0 l t⁻⁻1, क्योंकि इसमें दूरी बटे समय होता है, लेकिन इसमें मात्रा नहीं होता है, इसलिए मात्रा को 0 लिखेंगे। लंबाई के लिए l का प्रयोग करेंगे दूरी के लिए, और समय के लिए t का प्रयोग करेंगे, इसलिए चूंकि समय डिवाइड में होता है, हर में होता है, इसलिए इसको ऊपर करेंगे तो -1 होगा, यानी m0l t-1 किसका है बीमा, वेग की बीमाएं हैं, इसको वेग की बीमा कहते हैं। उसके बाद देखिए mlt-2, चूंकि इसमें m भी है, मात्रा भी है और त्वरण भी है, तो मात्रा, त्वरण बल का इकाई होता है, इसलिए यहाँ पे बल की बीमा लिखेंगे। ठीक है। डी नंबर, एसआई पद्धति में कितने मौलिक इकाइयां हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि एसआई पद्धति में अगर आता है तो 7 मौलिक राशियां हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या बताया है, पहला नंबर में बताया है मात्रा, दूसरा नंबर में लंबाई, तीसरा नंबर में समय, ठीक है, चौथा नंबर में तापक्रम का इकाई केल्विन जिसको बोलते हैं, तो तापक्रम भी बोल सकते हैं, तापक्रम, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और जो लास्ट में एक इकाई है वो है वस्तु का परिमाण, जिसको कि मूल में हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से 7 मौलिक इकाइयां है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। साधारण स्केल के द्वारा कम से कम हम कितना सेंटीमीटर के लंबाई को माप सकते हैं, तो 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है, और जिसको कि 1 मिलीमीटर कहते हैं, तो मिनिमम हम 1 मिलीमीटर के माप को माप सकते हैं। चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1/10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। क्लियर। कमानीदार तुला द्वारा किसी वस्तु का क्या मापा जाता है, भार मापा जाता है। ठीक है, इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, इसके द्वारा भार मापा जाता है। केंडला ज्योति तीव्रता की इकाई है, इसके पहले मौलिक इकाई में ही है एसआई पद्धति में,
ज्योति तीव्रता, जिसको कि केंडला में मापा जाता है। एसआई पद्धति में आयतन का इकाई घन मीटर, चूंकि एसआई पद्धति में बोला है इसलिए घन मीटर लिखेंगे, ठीक है। दूरी की सबसे बृहत्तम इकाई, मतलब किसी बहुत बृहद दूरी को मापने के लिए हम लोग पारसेक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा होता है, ठीक है। मीटर का 100वां भाग कितना कहलाता है, तो 1 सेंटीमीटर कहलाता है। यहां पे क्या भरना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सही गलत देख लेते हैं। मीटर के परिभाषा में तापक्रम का उल्लेख आवश्यक नहीं है, बोलिए ये सही है अथवा गलत है। अगर मीटर को हम परिभाषित करते हैं तो उसमें 4 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर या 273 केल्विन टेम्परेचर का उल्लेख करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि मीटर स्केल जो होता है वो धातु के बने हुए होते हैं, मिश्र धातु के बने हुए होते हैं। तापक्रम का प्रभाव उसके ऊपर पड़ सकता है, उसका लंबाई चौड़ाई बढ़ सकता है, इसलिए कहता है कि इसके तापक्रम में इसके परिभाषा देने में तापक्रम को हम लोग क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, लेकिन ये लिखा है कि आवश्यक नहीं है, इसलिए ये इसको गलत करेंगे। इसको क्या लिख देंगे, इसको फॉल्स लिख देंगे, इसको गलत लिख देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसमें उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा घनत्व जल का कितना होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तभी इसका सबसे ज्यादा घनत्व होता है, ठीक है। नपना बेलन से लंबाई ज्ञात की जाती है, गलत बात। नपना बेलन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लिक्विड का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, तरल का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, या किसी अनियमिताकार ठोस का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहां लिखा लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वाट बॉक्स में वाट 5:2:2:1 के अनुपात में रखना नहीं चाहिए, जबकि चाहिए, है ना, इसलिए ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें हमेशा वाट 5:2:2:1 के अनुपात में ही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस अनुपात में अगर वाट हो तो किसी भी मात्रा को हम लोग आसानी से माप सकते हैं या आसानी से उसका वजन ज्ञात कर सकते हैं। खेल कूद में विराम घड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, खेल कूद में भी कर सकते हैं और भी प्रयोगशाला में कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह में भी इसका काम होता है, ठीक। एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दे। पहला देखिए, 2 औदेशिक भौतिक राशि का नाम लिखो। औदेशिक जिसमें दिशा नहीं हो, देखिए मात्रा दिशा नहीं है, चाल दिशा नहीं है, दूरी भी आप लिख सकते हैं, दिशा नहीं है, इसमें से जो भी मर्जी हो लिख सकते हैं। 2 दैशिक राशियों का नाम लिखो, वेग, बल, त्वरण, जो भी लिख सकते हैं, ये सारा क्या है, सब दैशिक राशि। 2 इकाई विहीन भौतिक राशि का नाम लिखो, जिसमें इकाई नहीं होते हैं। आपेक्षिक घनत्व, घुलनशीलता, इसमें इकाई नहीं होते हैं, अर्थात वे इकाई जिसमें कि सजातीय राशि के अनुपात के रूप में हो, उसी को हम इकाई विहीन भौतिक राशि कहते हैं। एमकेएस पद्धति में कितने मौलिक इकाई है, देखिए एमकेएस पद्धति लिखा, एसआई नहीं लिखा था। एमकेएस पद्धति में 3 ही होता है, मात्रा, लंबाई और समय, इसलिए यहां पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मीटर स्केल किस मिश्र धातु का बना होता है, प्लेटिनम, इरिडियम, याद रखेंगे, प्लेटिनम, इरिडियम, इरिडियम, ठीक है। सीजीएस पद्धति में आयतन का इकाई क्या है, देखिए यहां पे सीजीएस पद्धति में बोल दिया है, तो घन सेंटीमीटर आयतन का इकाई। पृथ्वी सूर्य को कितने दिनों में परिक्रमा करती है, 365.1/4 दिन में, ठीक है। अणु तथा परमाणु के मात्रा का मापन किस इकाई में किया जाता है, इसको कहते हैं AMU।